वो आप ही के बीच की एक महिला पत्रकार है, मैं उसे सैल्यूट करता हूँ कि उसने पहली बार जब इस बांड को खरीदा, जिज्ञासा पैदा हुई, उसके मन में शक पैदा हुआ। वो पत्रकार के दिमाग का कीड़ा शक के निगाह से देखो, बांड लिया, देखा कहीं कुछ नहीं है, उसकी फोरेंसिक जांच करा दी और उस जांच में आ गया कि इसमें एक गुप्त नंबर पड़ा हुआ है जो देखा नहीं जा सकता। उसने सर्टिफिकेट ले लिया, लेबोरेटरी में जाके देख लिया, तब तो ये सब बातें उजागर हुई। हमारी माता है। और गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से जब भाजपा के लोगों ने 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिया, उसमें 22 कंपनियां ऐसी हैं जहां पे छापा पड़ा है और उनको जांच के दायरे में लिया गया है, फिर उनसे सौदाबाजी करके पैसा वसूल रहे हैं कि काला धन समाप्त करने के लिए हम 2017 में ये कानून लाए थे। जब आप ये कानून लाए थे, देश में आर्थिक मामलों के सलाहकारों ने आपको मना किया था, गलत हो रहा। निर्वाचन आयोग ने भी इसे गलत ठहराया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी राय में इसे गलत बताया था। आप फायदा लेना चाहते थे, आप चाहते हो दुनिया का कोई कुकर्म करो, फिरौती का पैसा हमको देते रहो। आप इसको काला धन समाप्त करने की संज्ञा दें। लोकसभा चुनाव के लिए शाह और मात का खेल शुरू हो चुका है। यूपी की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें हैं, उनमें से एक है गाजीपुर सीट, जहां से अंसारी परिवार की ओर से एक बार फिर से अफजार अंसारी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से कौन होगा, इसे लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। और इन सब के बीच में अफजार अंसारी ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। वो हमारे साथ हैं, बातचीत के लिए मौजूद हैं। अंसारी साहब, किस तरीके से चुनावी माहौल देखते हैं, जो सियासी परिस्थितियां जो लगातार बदलती जा रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश के पैमाने पर तो आम जनता में जो चर्चा है और जो चिंता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया कि 400 सीटें इस बार और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम जीतेंगे, लेकिन धरातल पर जनता में तो बहुत निराशा है। इस सरकार ने जो कहा वो किया नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, व्यापक भ्रष्टाचार, ये चर्चा का विषय है। सरकारी एजेंसियों का जो बड़े पैमाने पे दुरुपयोग किया गया, जो आप सबकी निगाह में है, वो तो अलग बात है। जो आम जनता को आए दिन उनके साथ जो बेलगाम नौकरशाही है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लूट हो रही है, उससे आम आदमी बिल्कुल त्रस्त है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो अब लोग धन उगाही कहते हैं, जब छापा पड़ा और उसके बाद बॉन्ड खरीदा गया, अब कई बार छापा पड़ा और फिर बॉन्ड खरीदा गया और फिर कार्रवाई शून्य कर दी गई, तो ये एक तरह की जैसे फिरौती वसूली दबाव में। और तब ये खबर बहुत ज़्यादा लोगों को हट कर रही है कि ऐसी पार्टी जो गौ को अपने माता का दर्जा देती है और जनता के बीच में इस सवाल को ठीक से गर्म करती है, गौ हमारी माता है, और गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से जब भाजपा के लोगों ने 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिया, तो आज आम आदमी तो अवाक हो जा रहा है ये सुन के। कई एजेंसियों की खबरों को पढ़ के तस्दीक कर रहा, क्या ये सही हुआ है? तो बचा क्या? जब ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान सरकार की एक बहुत ही चहेती कंपनी, जैसे यहाँ अंबानी अडानी का नाम है, ऐसी कंपनी और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही। जब ये बात आ रही है कि वैक्सीन बनाने वाली वो कंपनी जो देश छोड़ के भाग गई, उसने भी बड़ी रकम चंदे में भारतीय जनता पार्टी को दी, तो सहज लोगों को आभास हो जा रहा कि भागने की वजह यही है कि इतनी वसूली हुई कि वो टिक नहीं सका, भाग गया।
और सारे जो अब 30 लोगों का जो सबसे बड़े डोनर 30 कंपनियां, उसमें 22 कंपनियां ऐसी हैं जहां पे छापा पड़ा है और उनको जांच के दायरे में लिया गया है, फिर उनसे सौदाबाजी करके पैसा वसूला गया। लेकिन अमित साहब कह रहे हैं कि 2014 के पहले तो चंदे का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता था, कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता था, ना कांग्रेस सरकार ने इसके लिए कोई नियम कानून बनाए थे। अब तो सारी चीजें साफ तौर पे पारदर्शी तरीके से नजर भी आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश न किया होता तो कहां पारदर्शिता थी, कैसे पता चलता? आपने तो बना रखा था नियम कि इसका किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपने बॉन्ड पर गुप्त कोड रखे हैं जो दिख भी नहीं रहे हैं। वो आप ही के बीच की एक महिला पत्रकार है, मैं उसे सैल्यूट करता हूं कि उसने पहली बार जब इस बॉन्ड को खरीदा, जिज्ञासा पैदा हुई, उसके मन में शक पैदा हुआ। वो पत्रकार के दिमाग का कीड़ा शक के निगाह से देखो, बॉन्ड लिया, देखा कहीं कुछ नहीं है, उसकी फोरेंसिक जांच करा दी और उस जांच में आ गया कि इसमें एक गुप्त नंबर पड़ा हुआ है जो देखा नहीं जा सकता। उसने सर्टिफिकेट ले लिया, लैबोरेटरी में जाके देख लिया, तब तो ये सब बातें उजागर हुई। कहाँ बहुत आदर्श की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काला धन समाप्त करने के लिए हम 2017 में ये कानून लाए थे। जब आप ये कानून लाए थे, देश में आर्थिक मामलों के सलाहकारों ने आपको मना किया था गलत हो रहा। निर्वाचन आयोग ने भी इसे गलत ठहराया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी राय में इसे गलत बताया था। आप फायदा लेना चाहते थे, आप चाहते हो दुनिया का कोई कुकर्म करो, फिरौती का पैसा हमको देते रहो। आप इसको काला धन समाप्त करने की संज्ञा देंगे? किसी के काला धन को समाप्त करने के लिए उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं, और जब वो आपको चंदा दे दे रहा तो फाइल बंद हो जा रही। मजाक हो रहा है लोगों में। आप मत छापिए, आप मत दिखाइए, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान हो गया।